Students, today we are going to start the syllabus of the biology of class 10. क्लास 10 के जो बायोलॉजी हैं उसमें हम लोग आज उसका शुरू करने जाएंगे. इसका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है हम लोगों का लाइफ प्रोसेस. हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इन करते हैं लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, यूनिट फर्स्ट. ये यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या. सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है. इससे भी पहले हम लोग एक दो बात को समझ लें तो लाइफ प्रोसेस हमको समझ में आसानी से आ जाएगी. एक सबसे बड़ी बात है कि लाइफ क्या है. लाइफ क्या है, या ऐसे इसको लिखे हम लोग, व्हाट इज लाइफ. व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या है. अगर कोई आदमी इस सवाल को करता है कि लाइफ क्या है तो हम समझते हैं कि हम लोग आंसर दे सकने में असमर्थ होते हैं. यानी एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लाइफ का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. वी कांट डिफाइन लाइफ है क्या. इसको हम लोग फिर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर दूसरी बात क्या करें कि हम लोग देखते हैं सारे जो वर्ल्ड हैं इसमें दो तरह के चीज देखने को मिलता है, नॉन लिविंग और फिर दूसरा आता है लिविंग. ये नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, इसको समझ लेंगे तो हमको व्हाट इज लाइफ का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा. डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन उसकी बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. तो क्या है कि नॉन लिविंग क्या है और लिविंग क्या है. ये लिविंग क्या है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो ये परफॉर्म करता है. यानी लिविंग क्या करता है, परफॉर्म करता है. क्या परफॉर्म करेगा लिविंग, परफॉर्म्स. क्या परफॉर्म करेगा लिविंग, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जो नॉन लिविंग नहीं कर सकता है. नॉन लिविंग इन एक्टिविटीज को नहीं कर सकता है. यही जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से नॉन लिविंग और लिविंग को अलग किया जा सकता है. और यही जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं, और इसी के द्वारा हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि लाइफ प्रोसेस या लिविंग का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के द्वारा अलग करते हैं. तो हम लोग ये जाने कि वो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो हमको नॉन लिविंग और लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस दिखाता है. ठीक है, तो हम लोग उसी को जो है ना यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. लाइफ प्रोसेस का सबसे बड़ा डेफिनेशन हम लोग ये लेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है. तो हम लोग यहाँ पर लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखें कि some activities which are performed by organisms. Some activities which are performed by organisms to sustain their life. Are called
are called life processes. Life processes, यही लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीव, कोई भी लिविंग्स लाइव रह सकता है। ये एक्टिविटी कौन कौन से एक्टिविटीज हैं? सम एक्टिविटीज में पहला हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, ये हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा एक्टिविटीज है रेस्पिरेशन, ये भी पढ़ना है। तीसरा एक्टिविटीज है एक्सक्रीशन, ये भी पढ़ना है। चौथा एक्टिविटीज है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हम लोग को पढ़ना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये भी हमारे सिलेबस में है। यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावे भी है ग्रोथ है, फिर रिप्रोडक्शन है, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर आइए, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फिर मूवमेंट है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंड लोकोमोशन, these are the activities by which the organisms maintain their life, sustain their life। इसको हम लोगों को पढ़ना है बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पर आएंगे, इसको तब तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। न्यूट्रिशन वर्ड जो है ना, बड़ा ही न्यूट्रिशन जो वर्ड है बड़ा ही बेहतरीन वर्ड है। अगर हम ये जानें कि न्यूट्रिशन कहाँ से ओरिजिन हुआ। ये न्यूट्रिशन जो ओरिजिन हुआ है, ये न्यूट्रिएंट्स से ओरिजिन हुआ। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारे लाइफ लीडिंग के लिए जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो हम अपने लाइफ लीडिंग के लिए हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या ऑल ऑर्गेनिजम्स लेता है। तो सबसे पहले ना हम लोग न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेशन कर लें कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। कि न्यूट्रिएंट्स में हम लोग लिखेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे ऑर्गेनिक as well as inorganic substance, inorganic substances, organic as well as inorganic substances which are essential for organisms to maintain their life,
organic as well as inorganic substance which are essential for organisms to maintain their life are called nutrients. ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसी न्यूट्रिएंट्स का जब हम लोग इनटेक करेंगे एज ए फूड और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो यही न्यूट्रिशन कहलाएगा। यानी न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करना, उसका यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम लोग इसको पहले नोट कर लेंगे तो फिर न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशन को डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग अभी जो न्यूट्रिएंट्स में देखे थे उसी को हम लोग लिखेंगे। न्यूट्रिशन, द process by which organisms इनटेक या टेक लिखेंगे। टेक फूड के ब्रैकेट में हमने न्यूट्रिएंट्स लिख दिया है। यानी फूड कैसे फूड लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फुलफिल करने की। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज is called nutrition. यही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हमारा कहलाता है। अब न्यूट्रिशन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर लें। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ कैसे होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, सारे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और हर एक के न्यूट्रिशन में जो मोड हैं उसके वो अलग अलग हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के मोड अलग अलग हैं, इसलिए उसी के बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खुद अपना न्यूट्रिएंट्स तैयार करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है अपना भोजन स्वयं तैयार करेगा, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड अपने बनाएगा। दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन हमारा कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं they haven't any capacity to produce food inside the body, इसलिए इसको ये दूसरे जो ऑटोट्रॉप्स हैं या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं उससे अपना भोजन लेते हैं, अपना फूड को जो है ना ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर फिर हम लोग आएंगे, उस समय में उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ना,
ये फिर अलग अलग तरह से होते हैं। हमने कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके भोजन लेने के तरीके अलग अलग हैं। फूड ऑब्टेन करने का जितना मेथड्स है दे आर डिफरेंट, उसी के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ऑब्टेन करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं ये, और ऐसे जो प्रोसेस हैं जिससे ये अपना भोजन ऑब्जर्व करता है, इसी को कहते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जो सड़े गले चीज़ों से, डेड एंड डी के जो सब्सटेंस ये ऑर्गेनिजम्स हैं उससे अपना भोजन लेता है या सब्सटेंस से अपना भोजन लेता है, इसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक। दूसरा होता है पारासाइटिक। पारासाइटिक पारासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये दूसरे एनिमल्स से, लाइव एनिमल्स अपना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करता है, और वहाँ पर जो है ना कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है अपने होस्ट को, और ये जो है ना इसी तरह का न्यूट्रिशन जो है ना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सॉलिड फूड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये अपने अंदर इनटेक करते हैं, और उससे अपना फूड जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि न्यूट्रिशन का मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अनदर इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना भोजन अपने तैयार करते हैं, अपने शरीर के अंदर तैयार करते हैं, अपने बॉडी के अंदर तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स के कैपेसिटी ऐसी नहीं होती है, ये डिपेंड करते हैं या तो किसी ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करेंगे या फिर किसी अदर एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे। तो इसके जो ऑटोट्रॉप्स, ये हेटेरोट्रॉप्स जो अलग अलग ढंग से अपना जो फूड ऑब्टेन करता है, कुछ डेड एंड डीके से ऑब्टेन करता है, उसको सैप्रोफाइटिक, वो मोड जो होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ जो है सो अपने होस्ट से ऑब्टेन करता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोड कहलाता है। और कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड अपने शरीर के अंदर इंटेक करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करके अब तब उसका यूटिलाइजेशन करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए ये जो न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्लासिफिकेशन है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस सब को डिफाइन कर लेंगे। सब हम लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहली बात है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ nutrition in which organisms prepare their food, ब्रैकेट में कर दे हम लोग न्यूट्रिएंट्स,
The mode of nutrition in which organisms prepare their food or nutrients from inorganic substances. Inorganic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट करता है, यानी देयर फूड जो है ना, फूड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और बनाता किससे है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यही तो क्रम चलता रहा है कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हमारे लिए एसेंशियल है, they are converted into the organic substance, and organic substance, whenever the organisms are died, the organic substances are converted into the inorganic. यही सर्किल चलता रहता है और इसी से हमारा लाइफ या तो कंटिन्यू है या तो लाइफ खत्म होता है, तो फिर जो है सो इनऑर्गेनिक में बदल जाता है। तो क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their food from inorganic substances is called autotrophic. Autotrophic nutrition. नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग जानते हैं ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms derive their food from other organisms, अदर ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, आइदर दे आर प्लांट और एनिमल और बोथ, ठीक है। इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या है, तो मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग इससे पहले जो वर्ड ले रहे थे उसमें ले रहे थे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चूंकि वो न्यूट्रिशन का मोड था। अब हम लोग लेंगे सैप्रोफाइटिक में द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, चूंकि ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन में आता है, इसलिए इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग वो वर्ड डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें लिखेंगे द मोड ऑफ ये सेट गया, इसको अलग अलग कर लें। द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organisms obtain their food
from decay organic substance substances is called saprophytic nutrition. इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग देखिए क्या कि डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों लिया। होता क्या है कि जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं, जैसे हम लोग जो बचा उचा जो हमारा फूड आइटम्स होता है, रोटी है, भात है, चावल है, दाल है, सब्जी है, जो सब बचा रहता है उसको हम अगर बाहर फेंक आते हैं तो बाहर फेंकने के क्रम में ये ऑर्गेनिजम्स उस डेड ऑर्गेनिक या डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करके उसमें से फूड न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और वो डेड कर जाता है तो भी उसके शरीर में जो है ना डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही वो डीके करके अपना फूड को ऑब्टेन करता है। इसलिए हमने कॉमन वर्ड यहाँ पर लिया है डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ना कि हम लोगों ने लिया है डेड एंड डीके। ठीक है, तो डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस से दोनों का इंडिकेशन हो जाता है, आइदर फूड आइटम्स आइदर डेड एनिमल्स। इसलिए इसको हमने यहाँ पर वर्ड डाला है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे न्यूट्रिशन को नोट करेंगे।